डॉक्टर साहब, बारिश में बुलाना पड़ा। फिर दौरा पड़ गया क्या? बिल्कुल पहले ही जैसा। मालूम होता है उन्हें बार बार बाहर से कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर खिड़की में जाते हैं। वहां बारिश की बुछाड़ में नचिंत खड़े होकर टॉर्च कभी जलाते और कभी बुझा डालते हैं। आप चलकर देख लीजिए। चलो। सलीम साहब, सलीम भैया। हर रात बेख्तियार इस कमरे में चले आते हैं और रात रात भर सितार बजाते रहते हैं। कभी अपने आप से बातें करने लगते हैं या फिर सामने दीवार पर लगी हुई तस्वीर को पागलों की तरह घूरते रहते हैं। सलीम मियां, डॉक्टर साहब तुम्हें देखने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मुझको? मैं बीमार हूं, पागल हूं, तमाशा हूं, क्या हूं? चले जाओ यहां से, चले जाओ। सलीम साहब, वापस। सुना नहीं? जाओ इसी वक्त, इसी पर। याद करने की कोशिश कीजिए, सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सोचिए, नींद की दुनिया के किनारे अपने बचपन के दिन, और सोने से पहले टॉर्च आपके हाथ। हाँ हाँ, और मैं खिड़की में, कमरे में अंधेरा, दूर वादी में एक लालटेन, और पहाड़ियों में गूंजती हुई निगमी के गीत की आवाज। ये 15 साल पहले की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। खुदा बख्शे बेगम साहबा अपने गढ़ी के बंगले में गर्मियां गुजारने गई थी। वहां घाटी के उस पार एक नाचने वाला रहता था। उसके साथ उसकी बेटी और भतीजी भी रहती थी। सलीम मियां सारा सारा दिन उन लड़कियों से खेलते और फूल चुनते, तितलियां पकड़ते, हंसते और कहकहे लगाते हुए भागते।
परियों के साथ खेलते हैं, इन रजीलों के साथ नाचते गाते, तुझे शर्म नहीं आती? खबरदार, जो तुम्हारी लड़कियां कभी हमारे बंगले की तरफ आई, टांगे तोड़ डालूंगी। और खबरदार, जो तूने कभी इस घर का रुख किया। ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी। कुछ नहीं, नजारे अंधेरों में डूब गए। बेगम साहबा ने अपने बेटे पर बहुत बड़ा जुल्म किया। जुल्म? अपने बच्चे को डोम धाड़ियों की सोबत से बचाना कहाँ का जुल्म है? बेगम साहबा नहीं चाहती थी कि उनका ये बेटा भी अपने आवारा बाप के नक्शे कदम पर चलकर इनके भाई की तरह उबाश और बदचलन बन जाए। इसीलिए बेगम साहबा मरते दम तक फिर उस पहाड़ी बंगले में नहीं गई। मगर मेरे ख्याल में अब इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। जरूरी? हाँ हाँ, बहुत जरूरी। पुरानी यादें जो इनके दिल की गहराई में बेचैन हैं, वहां जाने से सुकून पाएंगी। पुरानी यादें, पुरानी यादें। सलीम मियां, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे खुशी चाहिए। मुझे ऐसी ही मुस्कुराहट चाहिए जैसी अब्बा जान के चेहरे पर खेल रही है। नहीं नहीं, ये गुनाह की मुस्कुराहट है। अगर गुनाह खुशी का नाम है तो मुझे गुनाहगार बन जाने दो। क्यों ना कहो? पुरानी यादों के बंधन मेरा गला घोट रहे हैं, लेकिन अब मैं ये बंधन तोड़ डालूंगा। मैंने कहा अभी गाने से जी भरा या नहीं? मैं अगर गाना सकती छीनूं तो इस वीराने में घुट कर मर चुकी होती। जब तो कहा करती हूँ इस वीराने को छोड़ो और शहर चली चलो। जिसके फिराक में तुम दर्द भरे गीत गाती हो वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। उसका बंगला तो 15 साल से बंद पड़ा है। मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा और इस वीराने में फिर से बहार आ जाएगी। पगली, किसी को क्या पड़ी कि शहर की रौनकें और गहमा गहमी छोड़कर इस बियाबान में आए। आंखें तो खो चुकी हो, अब क्या जान से भी हाथ धो बैठोगी? मुझे गिर जाने दिया होता छीनू, शायद ये बहता हुआ पानी मुझे वहीं ले जाता जहां मेरा सलीम है। बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद
तू मेरे नाम को जिंदा रखे, मेरे रक्स, मेरी मौसीकी और मेरे फन को तेरी आवाज और तेरा जिस्म अमर बना दे। ये फन जो इस माजूरी की हालत में भी तूने बरसों दिन रात एक करके मुझसे हासिल किया है, फिर जी उठे। लेकिन ये तभी हो सकता है कि तू आंखें पाले। मैं तो खुदा से आंखें सिर्फ इसलिए मांगती हूँ कि अपने बिछड़े हुए सलीम को एक बार फिर देख सकूं। खुदा ने चाहा तो तू उसे भी पालेगी और एक दिन इस फन को भी जिंदा कर देगी जिसे लोग अब भूलते जा रहे हैं। आज तबीयत कैसी है भैया? अरे चिराग हवा में रखा हुआ है, कोई झोंका आता है जो इसे ठंडा कर जाएगा। सारी रात आपकी तंदुरुस्ती की दुआएं करते कट जाती है भैया। कसम ले लो जो एक पल के लिए भी पलक से पलक मिलती हो या पेशानी मुसल्ले से अलग होती हो। तू कितना बदल गया है लच्छू। कहाँ तेरा वो जमाना कि तू टके टके के नाटकों में बाजारी गाने गाकर और बेहुदा नाच दिखाकर बुजुर्गों की विद्या को बदनाम करता था। कहाँ अब तेरी ये हालत कि तस्वीर तेरी और तू मुसल्ले का हो चुका है। सब आपके कदमों की तुफैल है भैया। सारी रात जागता रहा है, अब थोड़ी देर सो रहे। नहीं भैया, घर की दुआएं खत्म हो चुकी। अब नदी में खड़े होकर वजीफा करने जाता हूँ। अब क्या हाल है उनका? अल्लाह ने चाहा तो मेरा ख्याल है अब 2-4 ही रोज के अंदर लुढ़क जाएंगे। ये 2-4 रोज तो कयामत तक नहीं खत्म होने की। ये बुड्ढा तो हमें मार कर ही मरेगा। अरे रे 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 रे। मायूसी से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। हमेशा उस जात पाक की मदद पर भरोसा रखना चाहिए। उसे फजल करते नहीं लगती बार, न हो उससे मायूस उम्मीदवार। पर उनके मरने की राह देखने का फायदा? मुझे साथ लो और चौकट तुम चल खड़े हो। चल कैसे खड़े हों? यहाँ तो जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं, पत्थर तले हाथ दबा है। नाटक वाले मांगते हैं गाने वाली छोकरी और गाना तुझे आता नहीं। गला पाया है निम्मी ने और माल दबा रखा है बड़े मियाँ ने। अब बड़े मियाँ का टिकट कटे, कुछ माल मिले, निम्मी हत्ते चढ़े तो जब हों वारे न्यारे। तुम नाटक वालों को खत लिखकर पूछो तो, क्या पता उन्हें सिर्फ नाचने वाली ही की जरूरत हो। एक नाटक वाले का कराची से खत आया था। कहाँ है? उसको जवाब भी लिख चुका हूँ। वो मांगता है गाने वाली। खाली तेरे नाच से कुछ नहीं बनेगा। ये नाटक वाले तलवे जब ही चूमते हैं अगर एक जेब में हो गाने वाली, दूसरी जेब में हो नाच वाली। एक वंडरफुल वंडरफुल, तुम्हारा डांस हमारा म्यूजिक एकदम A1। म्यूजिक तुम्हारा है? और ये क्या तुम्हारा है? म्यूजिक डायरेक्टर मैं हूँ या तुम? म्यूजिक हमारा है या तुम्हारा? आ गई मेरी कार्मेन मिरांडा। कैसा रहा आज का खेल? हम तुमको कई बार बोला
तुम हमको कॉमन में रैंडम मत बोला करो। तो फिर क्या कहूँ? जेन रसल? वही कहो ना जो हमारा नाम है, पपीता। अच्छा तो पपीता भाई कैसा रहा आज का खेल? एकदम वंडरफुल, स्मैश इट डार्लिंग। यस स्वीटी। फ्लश खेलने के बाद चलोगे ना? जरूर जरूर। भला कहाँ? जहन्नुम में। डार्लिंग, हम तुमसे खेले में कुछ कहना मांगता है, खत्म करो ये खेल। खेल तो खत्म हो ही गया। मर्द शाकिन, आज का खेल बटुए के दिवाला हो जाने की वजह से दिली रंजो गम के साथ खत्म किया जाता है। कल यही खेल नए सारो सामान के साथ फिर रात को खेला जाएगा। आज की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अबे इसका मतलब है कि जाओ रफू चक्कर हो जाओ। चलो। हाँ तो पपीता भाई, तो हमसे क्या बात करना मांगता? रुपए चाहिए? रुपए का बात नहीं, तो फिर? दिल का बात है, और तुम्हारे भले का भी। जब हम तुम्हारे थिएटर में आए तो इधर उल्लू बोलता था, और अब हाउसफुल जाता है। पूछो किस लिए? किस लिए? पपीता के लिए, जिस पर सारी दुनिया मरता है, मगर हम तुम पर मरते हैं। डार्लिंग, तुम हमसे शादी बना लो और हम तुम्हारा थिएटर बना देंगे। बात तो कुछ नई नहीं है मैम साहब, पुरानी है। इससे पहले भी कुछ एक्ट्रेसों को शादी बनाने का ख्याल आ चुका है। हम कोई ऐसा वैसा एक्ट्रेस नहीं, हमारा डांस का कॉपी तो फिल्म वाला भी करता है। ठीक 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 ठीक, दाद देते हैं आपके कमाल की हैं, लेकिन आप हमारा कमाल नहीं समझते। कैसा कमाल? यही कि एक जानवर को आर्टिस्ट बना दिया। जानवर? कैसा जानवर? खच्चर। परवरदिगार, आज मैं तेरे आसरे पर फिर उन्हीं वादियों में जा रहा हूँ जहां से कभी रोता हुआ आया था। मुझे नामुराद न लौटाना। आमीन। मैंने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। आज से अम्मी जान की आधी जायदाद का मालिक नईम है। ये तुम क्या कह रहे हो सलीम मियां? अम्मी जान की वसीयत। मगर उनकी शर्तें कि नईम शराब से तौबा कर ले, जुआ खेलना छोड़ दे और अपने थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दे। वाह रे बड़े मियां, थिएटर बंद कर दे, जुआ खेलना बंद कर दे, पीना छोड़ दे, तो यूं क्यों नहीं कहते कि जीना छोड़ दे और मर जाए। बिस्तर बंधा हुआ जो बास में सफर है आज, है जाने कैस तेरा इरादा किधर है आज? पहाड़ जा रहा। बाहर? गोया अमीरी का चौंचला। और ये शराब में 24 घंटे मदहोश रहना। गरीबी का चौंचला। तुम गरीब नहीं नईम, ये सब जायदाद तुम्हारी है। खुदा के लिए शराब और जुए से तौबा कर लो और इसी घर में आकर रहो, इस कैद खाने में। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो खुदा बख्शे अब्बा जान को भी ये घर रास ना आया था। वो तुम्हें इसलिए उठाकर ले गए थे कि तुम्हारी आड़ में तुम्हारी अम्मी से रुपया बटोरते रहे। खामोश। बड़े मियाँ ठीक ही तो कहते हैं,
शराब, जुए और थिएटर के साथ रुपया बटोरना भी मुझे अब्बा जान से विरसे में मिला है। और चुनाचे अब्बा जान के थिएटर को इस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत है भाईजान। जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा है, मगर तुम अपने थिएटर में ऐसे नाच गाने पेश कर रहे होगे जिनका हमारी तहजीब से कोई वास्ता नहीं। विलायती साज, विदेशी धुनें और थर्ड क्लास होटलों से भर्ती की हुई नाचने वालियां, यही कहोगे ना? बात ये है कि तुम नहीं जानते कि लोग किस किस्म के नाच और गाने पसंद करते हैं। ये बात खुदा बख्शे या तो अब्बा जान जानते थे और या अब मैं जानता हूँ। कैसा म्यूजिक डायरेक्टर है? देखता नहीं ट्रम्पट वाला गलत नोट बजाता है, सबका कार्ड खराब करता है। अब हम म्यूजिक कैसे जमाएंगे? अरे तीवर गंधार लगाओ बाबा, तीवर गंधार। मा गा मा पा गा। स्टॉप स्टॉप, नो मामा गा पा। सी शार्प बजाओ, सी शार्प। ब्यूटीफुल। Ready everybody? Yes. Come on, ready? Yeah. Everybody ready? 1, 2, 3, 4. Hey, छोकरी लोग, तुम रॉन्ग स्टेप क्यों लेता है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला इन लड़की लोग से काम नहीं चलेगा। अरे भाई लड़कियों, ये कोई तात ही नहीं है, ये सेंबा है। इसका रिदम यूं चलता है। मास्टर गफूर, ये सब जानवर है, बिल्कुल जानवर। मेट्रो होटल में जो छोकरी लोग डांस करता है उनको बुलाओ। पपीता, तुम मेरे आर्टिस्टों की तौहीन कर रही हो। आर्टिस्ट? ये सब खच्चर है, एकदम खच्चर है। इनके साथ रिहर्सल भी करना हमारी इंसल्ट है। बड़ी आई मुर्दार कहीं की। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा किसी और आर्टिस्ट का बंदोबस्त करो, च्यूटी के पर निकल आए। वो जी सिलसिले में जो खत लिखे थे ना, उसके जवाब में वो लच्छू बदबख्त की ये चिट्ठी आई है, ये देखिए। वो लिखता है कि भैया मरेंगे तो फिर दोनों लड़कियों को साथ लेकर आऊंगा। कब भैया मरेंगे, कब छोकरियां आएंगी? माय बॉस, कोई फिक्र का बात नहीं, अमीन छोकरी लोग को ट्रेनिंग देगा, एकदम परफेक्ट कर देगा। अरे जियो साथ डिसोजा, इस थिएटर की लाज अब तेरे ही हाथ में है भैया। रेडी? 1, 2, 3, 4। क्या हुआ? गड़ी का बंगला। धुआं? हाँ हाँ, चिमनी से धुआं निकल रहा है। कोई आ गया आज 15 बरस के बाद। मगर कौन? ये जरूर वही है, सलीम। सलीम? अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमारी दस्तगीरी के लिए ये आसामी भेज दी है। ऐसा मौका हाथ से गंवा कर गुनहगार नहीं बनना चाहिए। तो फिर करें क्या? अरे फांस, और ऐसी तरह से फांस जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी फंस कर रह जाती है। बड़े मियाँ तो गए हैं बीच में लटक, ना इधर होते हैं ना उधर। अब उनके भरोसे कब तक बैठे रहें? अगर तू सलीम को फांस ले तो तेरे शहर जाने, वहां उतरने, रहने, सहने, खाने, पीने, ओढ़ने, पहनने, घूमने, घुमाने का शाही इंतजाम हो जाएगा। और क्यों?
और अगर सलीम को निम्मी ही की मोहब्बत यहाँ खींच लाई हो तो? तूने तो लड़की होकर ही गंवाया। अरे बचपन की निम्मी उसने अब तक याद रखी होगी, और अगर याद भी हो तो ऐसा अड़ंगे में ला कि उसे भूलकर वो तेरा कलिमा पढ़ने लगे। मगर देख निम्मी को पता न चले। कौन है तू? लड़की। कैसे आई है? पैदल। क्यों आई है? मिलने। बड़ी कूड़मज है। अरे किस काम से आई है यहाँ? यही तो मुझे पूछना है कि तुम किस काम से आए हो यहाँ? तू पूछने वाली कौन होती है? हम तुम्हारे बंगले में आए, तुमने नहीं पूछा तुम क्यों आई हो? तुम हमारे इलाके में आए, हम क्यों ना पूछे तुम किस काम से आए हो? हम मालिक हैं इस बंगले के। हम? यानी तुम? साहब हमारे। नाम उनका? तुझे नाम से क्या काम? क्यों? कोई कड़वा कसैला थर्ड क्लास का नाम है? क्या भक्ति है? उनका नाम सलीम है। सलीम? तो सलीम को उनके एक पुराने दोस्त की तरफ से तस्लीम। हाँ? वही जगह जहां मेरे ख्वाब बनते और नींद की दुनिया में तैरते हुए मुझ तक पहुंच जाते। दिल का बोझ कोहर का धुआं बनकर उठ रहा है। क्या है बाबा? उस बंगले में सचमुच कोई आ चुका है। वो देख, बंगले की चिमनी से धुआं उठ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 साल पहले। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ बाबा, वो आ चुके हैं। सुनो सुनो, सुनते नहीं? सारी बातें झूम झूम के गा रही है। वो आ गए, वो आ गए। बाबा मेरे पास होता तो मैं उतर। मगर वो मुझे पहचान लेंगे। मेरी आंखें ये पत्थर पे बेजान ढेले देखकर उनके दिल में ख्वाब की झुरझुरी तो ना पैदा होगी। यूं ना सोच बेटी, तेरी आंखें चश्मों के पानी की तरह शफाफ है। सचमुच? हाँ बेटी, तेरी बेनूर आंखों में जिंदगी है, ये बेजान नहीं। खुदा के करम से किसी रोज ये अपनी खोई हुई रोशनी पालेंगी। तो बाबा छीनू से कहो मुझे गड़ी के बंगले अभी ले चले। गड़ी के बंगले? मैं वहीं से तो आ रही हूँ। तो फिर वहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? मेरा मतलब है कोई किराएदार आ गया है वहाँ। किराएदार? हाँ, वो भी एक पागल सा बुढ़ा, बदतमीज कहीं का। और सलीम? तुमने मेरे सलीम को नहीं देखा? पगली, तुझे तो सलीम ही के ख्वाब आते रहते हैं। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं जानती हूँ वो आ चुके हैं। रात हो लेने दो, देख लेना, वो जरूर मुझे अपनी खिड़की से रोशनी दिखाएंगे। मगर मैं ये रोशनी भी न देख सकूंगी। मैं ये रोशनी भी न देख सकूंगी। मैं ये रोशनी भी न देख सकूंगी। रात पड़ चुकी थी माँ। अभी है कुछ देर। आसमान पे कोई तारा नहीं निकला। नहीं, क्या हो गया वक्त को? ये थम क्यों गया आज? वक्त नहीं थमा, तुम बेकरार हो रही हो। बेकरार क्यों करना हूँ छीमो? वो 15 बरस के बाद आए हैं। मेरा अंधेरा रह रहा के मुझसे कह रहा है कि निम्मी देख, वो तेरे लिए वापस आए हैं। तेरे लिए, सिर्फ
तेरे लिए। पागल हो तुम, पागल। फिर पंथी कहो छीमू, तुम्हें पता नहीं आंखें ना होना कैसी महरूमी है। अंदर ही अंदर तड़पना और बंद अंधेरे को चीर कर उसमें से निकल जाना चाहना और मजबूर होकर रह जाना कैसी बेबसी है। सुन रही हो ना? चुप क्यों हो छीमू? कोई बात हो तो बोलो। बंगले में कोई रोशनी नहीं हुई? नहीं, एक रोशनी भी नहीं। इधर ठंडक कह रही है कि रात हो चुकी। ऐसे ही बेचैन हो तो आवाज देकर देख लो। वो वहां है और तुम्हारे गीत को नहीं भूला तो जरूर कोई इशारा देगा, और अगर उसका जवाब ना आया तो खुल जाएगा कि वो यहाँ नहीं है। लो दो आवाज। बंगले में वैसे ही अंधेरा घुप है। अंधेरा घुप? सुनो सुनो, जवाब, मेरी आवाज का जवाब। देखा, सली भी निकला ना। कहाँ? सब वहम है तुम्हारा। वहम नहीं छीमो, ये हुई है वही। बड़ी साफ आवाज थी। जवाब में रोशनी हुई उधर। नाम को भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? कि तुम क्या कह रही हो? परेशान क्यों होती हो? मैं भी खुद जाकर पूरा पता लाती हूँ। जाओ, जाकर सो जाओ, कहीं खुले में सर्दी न लग जाए। मुझे साथ ले चलो छीमू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। छीमू, तुम बोलते क्यों नहीं? कहो तुम। छीमू, छीमू। तुम आओगे। मेरी पुकार सुनकर बचपन की यादें मेरे सलीम को बेताब कर देंगी। बचपन की यादें न भी होती जब भी तुम्हारी आवाज का सोच मुझे यहाँ खींच लाता। मेरी आवाज? मुझे मालूम न था कि इस आवाज में इतनी कशिश है। यही आवाज मेरे ख्वाब के वीरानों में गूंज बन के घूमा करती थी। इतना ही गनीमत है कि बचपन की सुहानी यादों में से मेरी आवाज तो आपको याद रही। मुझे और भी बहुत कुछ याद है। तुम्हारी लालटेन, मेरी टॉर्च, तुम्हारे अब्बा और तुम्हारी चचेरी बहन छीमू। कहाँ हैं ये दोनों? अब्बा तो बहुत बीमार हैं और छीमू बेचारी तो मुद्दत हुई मर चुकी। अफसोस, बड़ी शरीर थी बेचारी। कल मैं तुम्हारे अब्बा का मिजाज पूछने आऊंगा। ना 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 ना,
वहां ना आइएगा आप। क्यों? अब्बा जान को अभी तक नहीं भूला कि कभी आपकी अम्मी ने उनकी तौहीन की थी। मैं उनसे बात करके उन्हें इस मुलाकात के लिए तैयार कर लूं, फिर आ जाइए। जैसे तुम्हारी खुशी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और सुनिए, किसी से कहिए ना कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। अगर तुम जरूरी समझती हो तो मैं एहतियात से काम लूं। अच्छा, खुदा हाफिज। और देखिए, यहाँ पास की घाटी में एक अंधी लड़की रहती है, पगली है चुड़ैल। चिमट जाए तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर उसने मेरी और आपकी आवाज भी सुन ली तो ना जाने क्या क्या कहानियां घर कर सब में कहती फिरेगी। ये तुम्हें किन वहमों ने घेर लिया है निम्मी? मैंने बरसों के इंतजार के बाद तुम्हें पाया है। इस खौफ से मेरा कलेजा धड़कने लगता है कि कहीं तुम्हें फिर न गवा बैठूं। खुदा हाफिज। हो गई मुलाकात? और नहीं तो क्या। तू याद रही उसे? मैं कहाँ, निम्मी के इश्क में मुब्तला है सरकार। फिर क्या किया तूने? करती और क्या, निम्मी बन बैठी। मगर सोच लिया, अगर खुल गया ये भेद, सलीम की आवाज तो वो सुन चुकी है। तुमने भी सुनी थी वो आवाज? कहीं कह तो नहीं दिया उससे? अजी तौबा करो। मगर सलीम खुद यहाँ आ गया तो? इसका बंदोबस्त तो ऐसा कर चुकी हूँ कि वो हमारे घर या निम्मी के पास भटकने नहीं पाएगा। जीती रहो। शाबाश शाबाश। आखिर किस बाप की बेटी हो। मगर अब बात जब है कि शिकार पंजे से निकलने न पाए। बाबा। बेटी। बाबा, मुझे ऐसा मालूम होता है मेरे आसपास भेदों का जाल बुना जा रहा है। वो जरूर मेरे सलीम ही की आवाज थी। मगर बेटी, आवाज आती तो किसी और को न सुनाई देती। वो सुनकर भी नहीं मानते, मुझे धोखा देना चाहते हैं। धोखा देने से उन्हें हासिल? आखिर वो तेरा चचा ही तो है। मुझे न चाचा पे एतबार है न छीमों पर। मैं ये सोचकर लरस जाती हूँ कि इस ठोकरों की दुनिया में इन दोनों के साथ अकेली रह गई तो मेरा क्या बनेगा। तुझसे ज्यादा तेरी फिक्र मुझे खाई जा रही है। सलीम यहाँ न भी आया तो क्या हुआ? तू खुद उसके पास कराची चली जाना। बचपन में इकट्ठे खेलना, शायद उसे भूला ना हो। उसका पता मेरे पास लिखा हुआ है, कभी इस संदूकची में रखा था। ये रहा, काशाना, लिटिल रोड, कराची। तू इस पते को मेरे सामने ज़बानी याद कर ले। काशाना, काशाना, लिटिल रोड, कराची। लिटिल रोड, कराची। काशाना, लिटिल रोड, कराची। काशाना,
लिटन रोड कराची। आराम करते हो भैया, बहुत थके हुए नजर आते हो। मिजाज कैसा है? शायद कल तक इस सवाल के जवाब की जरूरत बाकी न रहे। ऐसे बुरे शुगन जबान से न निकालो भैया। वो कादर मुतलक चाहे तो मुर्दे में जान डाल सकता है। दिन की दुआएं खत्म हो चुकी, अब रात के वजीफे शुरू करने जाता हूँ। या करीम या रहीम या करीम। बाबा, बाबा, तुम जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। जिसकी आधी जिंदगी आंखें ले गई, उसकी बाकी आधी जिंदगी तुम्हारी आगोश में है। वो तुम्हारे पीछे वैसे भी न जी सकेगी। देखकर यकीन नहीं आता कि जो आवाज इस वादी में गूंजती रहती है उसका इस जिस्म से भी कोई ताल्लुक है। ये तुम क्या कह रहे हो सलीम? तुम्हारा जिस्म एक औरत का जिस्म है, लेकिन तुम्हारी आवाज वो तो जन्नत की किसी हूर की आवाज है। मुझे मालूम होता है तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी आवाज से मोहब्बत है। दूर दूर से तुम्हारे गीत सुनकर मेरे दिल की प्यास नहीं बुझती निमी। आज मेरे पहलू में बैठकर मुझे एक गाना सुना दो। आओ। सुना दो। इस वक्त नहीं, मैं अब्बा का दिल बहलाने के लिए घर पे कभी कभी गा लेती हूँ। आज शाम को भी गाऊंगी, तुम भी दूर से सुन लेना। दूर से? शाम का इंतजार कौन करे? अभी सुना दो ना। नहीं नहीं, मुझे शहर ले चलो सलीम। इस वादी से मेरा दिल उकता चुका है। शहर? सच में? हाँ, वहां मैं तुम्हें जी भर के गाना सुनाया करूंगी। सलीम, गजरा हो गया तैयार, ये लो। मगर वो है कौन जिसे तुम हर रोज मिलने जाती हो? वो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं और किसी को नहीं बताऊंगी। कौन है वो? वो जो उस गड़ी के बंगले में आकर उतरा है। गड़ी के बंगले में? तुम तो कहती थी वहां कोई बुढ़ा आकर ठहरा है। उस बुढ़े का एक बेटा भी है ना? बेटा? काश वो सलीम होता। अगर वो सलीम होता तो आज मेरी जगह तुम उससे मिलने जाती। वो तुम्हें हर रोज बुलाता है और फिर किस बेताबी से मेरा रास्ता तकता है। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो अभी मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसे तुम लालटेन से इशारा भी देती हो। ऐसे बच्चों के खेल हम नहीं खेला करते। हमें ऐसे इशारों की क्या जरूरत? आसमान पर चांद चमक रहा है और मेरे दिल में खुशियां नाच रही हैं। ऐसे में एक गीत सुना दो, सुना भी दो। जिस दिल से गम का धुआं उठ रहा हो, वो खुशी के गीत क्या गाए और क्यों कर गाए? तुम्हारी रातों में तो प्यार की चांदनी छिटक रही है और मेरी रातें चांद के होते हुए भी वीरान हैं। सुना छीमो, बाबा ने आज कितनी दर्दनाक धुन छेड़ दी है।
चली गई जी। डिसोजा, कुछ जमा नहीं तुम्हारा म्यूजिक। हमारा म्यूजिक जरूर जमेगा। हमने बंजारा फिल्म में म्यूजिक जमाया, एकदम स्मैश हिट था। उसमें तो महेंद्र किशन का म्यूजिक है। नाम उसका था, काम हमारा था। और हमने फिर नवेला फिल्म में म्यूजिक जमाया, A1। नाम बशीर जैदी का था और काम फिर हमारा था। 1 2 3 4। क्या इन्हें यही सिखाया मास्टर डिसोजा? हमने कई बार बोला मास्टर गफूर का बताया हुआ ता थे भूल जाओ, मगर ये छोकरे लोग नहीं भूलता। वो नया छोकरे लोग कब आएंगे? गफूर गया हुआ उन्हें लेने के लिए, कम वक्त वापस आने का नाम ही नहीं लेता। न जाने कब आएगा। गफूर का तार है, वो दोनों लड़कियों से मैं संडे को आ रहा है। मेरी जान मेरी जान मेरी जान संडे के संडे। अरे वाह साहब बच्चू, दाद देता हूँ तेरे कमाल की। क्या तालीम दी है चूमों को, वाह 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 वाह। बाकमाल जात तो बस उसी की है। तोबा तोबा, तकब्बुर से डरता हूँ। ये दोनों लड़कियां एक दफे स्टेज पर निकल जाए सही तो तेरे सर की कसम गफूर मियाँ, अगर बड़ा बड़ा काफिर कलेजा थाम करना रह जाए तो जो चोर की सजा सो मेरी सजा। अरे भैया, आजकल स्टेज पर सिर्फ निकल जाने से कुछ नहीं बनता। असल काम है स्टेज पर एक्ट्रेस को नए ढंग से पेश करना। ये नया ढंग क्या है गफूर चाचा? नाच तो मेरे सभी नए ढंग के होते हैं। अरे भाई, इसकी दाद तो मैं लच्छू को पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन असल काम है स्टेज पर नाचने वाली के हुस्न से तमाशाइयों के जज्बात को उभारना और लिबास ऐसा पहनाना कि जिस्म का उतार चढ़ाव देखने वालों की नजरों से होता हुआ दिलों में जा खुले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रानों और पिल्लियों को इस उस्तादी से ढांपना कि सावन भादों की तरह कभी धूप कभी साया, कभी धूप कभी साया। सुभान अल्लाह। चूल्हे में गैसोलीन का प्यास। मैं तो गफूर चाचा के नाटक में जाकर नौकरी करूंगी। सलीम फुल के इस बार मेरा इंतजार कर रहा होगा। कैदों से जाकर कि ले जाए अपनी निम्मी को। हाँ, ठीक क्या कह रही हो? अरे तेरे नाच से भी ज्यादा हमें उसकी आवाज की जरूरत है। मिट्टी के तले दिल को बसर होती है क्यों कर, शब होती है के तरह सहर होती है क्यों कर। तुम जल्दी चुपके से हमें प्यार तो करते, कब पास बुला लोगे ये इकरार तो करते। तुम बुलाते नहीं और कल वो मुझे लिए जा रहे हैं शहर तुमसे दूर।
जाने कहो। वही आवाज, फिर वही आवाज। मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी बाबा। कहाँ जाऊं? क्यों कर इस आवाज से बचूं? मुझे कोई गढ़ी के बंगले नहीं ले जाता, मुझे वहाँ कोई नहीं ले जाता, मुझे वहाँ कोई नहीं ले जाता, मुझे वहाँ कोई नहीं ले जाता। तुम कहाँ जाना चाहती हो? दूर, पुल के उस पार, एक बेदर्द से ये कहने, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कौन है वो बेदर्द? है एक बेदर्द जो मुझसे दूर था तो मेरे पास था, अब मेरे पास आया है मुझसे दूर है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुल के उस पार ले चलता हूँ। तुम आओ। तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ का मस मुझसे कह रहा है कि तुम नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं अंधी हूँ, मगर मेरी उंगलियां देख रही हैं। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। निम्मी। हाँ, ये वही बदनसीब है जिसके दिल की पुकार बरसों इन पहाड़ों से सर टकराती रही। पगली, छोड़ मेरा हाथ। नहीं, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। तुम्हें मैंने परसों के बाद पाया है, तुम मेरे हो। मुझे यूं अकेला छोड़ कर न जाओ। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। नहीं, ये फिर न जाने आए कि ना आए। मैं तुमसे कल मिलूंगा, छोड़ दे मेरा हाथ। कल तक तुम मुझ पे क़यामत गुजर जाएगी। तो आज ही सही, आज रात ही सही, मगर मेरा हाथ। आज रात इसी जगह, मगर तुम मेरा हाथ झटक कर क्यों चले गए? ये किस बात की सजा है? आखिर मेरा कसूर क्या है? पागलों की तरह मारी मारी फिर रही है। चल घर चले। मैं पागल हूँ, लच्छू चाचा। क्या पागल जागते में ख्वाब भी देखा करते हैं? जिंदगी क्या है बेटी, एक ख्वाब ही तो है। बस अब कल सुबह ही मैं अपनी बेटी को इस मनहूस जगह से ले जाऊंगा। भैया के चले जाने से ये जगह तुझे और भी पागल बनाए दे रही है। और हम तुझे वहीं पे लिए जा रहे हैं जहाँ तेरा सलीम रहता है। कराची, याद है वो पता? काशाना लीटन रोड, कराची। वहाँ हम तेरी आंखों का इलाज कराएंगे और तू अपनी आंखों से जी भर के अपने सलीम को देख सकेगी। बस सारी फिक्र भूल जा और सो रहो आराम से। ले आजा बेटी।
इंतजार कर रहे होंगे। चला कि वो निम्मी है और मैं कह आई हूँ कि जब तक मैं लांटन का इशारा न दूं फिर कभी पुल के उस पार ना आना। अब सो जाओ, सो जाओ। सलाम। देखो जल्दी से इनका सामान उतरो, चलो भाग के, शाबाश।
या पीर उस्ताद। ये सब यहाँ काम करने वालियों की तस्वीरें हैं। हाँ क्यों, है ना सबकी सब पटाखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा इनका लिबास? क्यों, क्या कहा था मैंने? तुम सच कहते थे। यहाँ की तो दुनिया ही और है। अरे ये इसने क्या पहन रखा है? ये वो जामा है कि जिसका नहीं उल्टा सीधा। जियो 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 जियो। आओ दोस्त, तुम्हें सेठ से मिला लें। अरे तुम भी आओ। चलो 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 चलो, आप आइए आगे। जरा ख्याल रखना। अंदर रोड, बोल्टर मार्केट, टावर, लिटल रोड, लिटल रोड। लिटिल रोड जाना चाहती हो? ये बस तो चली गई, अगली बस में चली जाना। मान गए मास्टर डिसोजा, वाह वाह वाह, एकदम हिट सॉन्ग। मगर वो नया छोकरी लोग कब आएगा? हाजिर है जनाब। हुर्रे! वो तोहफा लड़कियां साथ लेकर आया हूँ कि देख कर बाप रे बाप। अबे ये क्या करती है? पी लिया। अरे ये किन पागलों को उठा लाए हो? ब्रांडी ब्रांडी। माई बाप, मेरा कोई कसूर नहीं। मौला जानता है उस पुल का रस्सा ही कमजोर था। ये क्या बक रहा है? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए। मगर आप पहाड़ से कब लौटे? पहाड़ से? अरे इन कमबख्तों की मुलाकात वहां कहीं मेरे भाई से तो नहीं हो गई है? अरे वो वहां है। आपके भाईजान? गोया आप वो नहीं है, मगर शक्लें। कुर्बान जाऊं उसकी कुदरत के। इसको कहते हैं एक को छुपाओ, एक को निकालो। लाखों में एक है सरकार। कहिए कौन सा नाच पसंद है आपको? बातें तो ऐसे करती है जैसे दुनिया भर के नाचों में ताक है। रंबा संबा टैंगो सब जानता। अजी ये कहिए कि क्या नहीं आता, जरा बजाइए तो बाजा। गा भी सकती है? ये खाना तो सरकार साफ ही साफ है। अबे चोगा, तुमसे कहा था इस थिएटर के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो गा भी सकती हो। अजी ये नहीं गा सकती तो क्या हुआ? गाने वाली भी वो इंतखाब लाया हूँ सरकार के, सुनिएगा तो सर धुनिएगा। नीचे बैठी। नाच भी सकती है? हा नाचती तो ऐसा है सरकार के इंदर के अखाड़े का समा बांध देती है। इतनी बात अलबत्ता है कि नाच है जरा शकील। क्या बोला? क्लासिकल? नहीं डसूजा खां, मसलन सरकार कथकली, मणिपुरी, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम? अबे इन नाचों का मेरे थिएटर में क्या काम? कह दो उससे जाके भारत का पासपोर्ट कटवा ले। मगर सरकार आवाज कोयल की पाई है। इसी घमंड में ऊपर तशरीफ नहीं लाई या पैरों में मेहंदी रचा रखी है? जी नहीं, वो ये बात नहीं। बात यह है कि वो देख नहीं सकती। देख नहीं सकती? जी वो जरा अंधी है। अंधी? अंधी? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे किसी का गला ना दारा, किसी के दीदे पटा मरे, किस नीलाम घर से ये आर्टिस्ट वाला है? अरे साहब आप बात तो समझते नहीं है। अजी जिस तरह फिल्मों में आवाज किसी की होती है और गाता कोई नजर आता है, उसी तरह हमारे स्टेज पर भी आवाज निम्मी की होगी और गाती नाचती चीमो नजर आएगी। ये कैसे हो सकता है? अरे साहब आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत तो दे के देखिए। टेढ़ी बात है।
हो सकता है, बल्कि माकूल ख्याल है। भाई वल्लाह खूब सूझी, खूब सूझी। जाने वाले बाबू आदिल की बात मेरी सुन जा, जा जाने वाले बाबू आदिल की बात मेरी सुन जा, जा जाने वाले बाबू। मास्टर गफूर, तुम सब सूर कर लगाता है, ट्यून बिगाड़ता है। तुम मिस निमी को लॉन्ग शॉट कराएंगा, फिर हम गाना कैसे जमाएंगा? तुम गाना क्या खाक जमाएगा? मिस निम्मी को तुम्हारा गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कमाल की तर्ज पसंद नहीं आई? तो पहले जो तर्ज नापसंद कर दी है वो क्या कम कमाल की थी? वो तररा पुम पुम तररा पुम पुम, और फिर वो मार के का सांबा, जंगीलो 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 हो, जंगीलो 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 हो, जंगीलो 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 हो, जंगीलो। ये छोकरी समझती क्या है अपने आप को? लता मंगेशकर या नूरजहान? मैं ऐसे गाने नहीं गा सकती, मैं ऐसे गाने नहीं गा सकती। बेटी, यहाँ के लोग तो ऐसे ही गाने पसंद करते हैं। तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए चाचा? यहाँ क्यों ले आए? यहाँ क्यों ले आए? तुम्हारा सलीम भी तो यहीं रहता है बेटी, देख लेना, तुम्हारी आवाज उसे एक दिन यहाँ जरूर खींच लाएगी। सलीम, बाप रे बाप, जालिम का बच्चा 10 रुपए मांगा। जियो मिस निम्मी, तुम जीती रहो। आज फिर हर रोज की तरह से हाउसफुल, एडवांस बुकिंग, टिकटों की ब्लैक, 1 रुपए 6 आने का 10-10 रुपए में, और देखना 2 रुपए 13 आने का 15 रुपए में। अरे वाह वाह वाह, ऐशा लच्छू के, तुम्हारी आवाज के जादू से इस थिएटर की किस्मत चमक गई मेरी बन्नो। मेरी किस्मत तो अभी तक सो रही है। आज महीने भर से बेहुदा गाने गा गा कर लोगों को सुना रही हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद मेरा सलीम भी कभी भूले से धरा जाए। बेहुदा गाने? आएगा, जरूर आएगा। कमाल कर दिया, जवाब नहीं है। तुम्हारा गाना सुन के तो लोग झूम झूम गए। अरे तुम रो रही हो? तुम इसे गाना कहते हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, चले जाओ। हमारा म्यूजिक, आपका डांस एकदम फर्स्ट क्लास। नईम साहब की तरफ से। नईम साहब खुद नहीं आए? नईम साहब आज बहुत खुश, उन्होंने मुझसे कहा, मास्टर डिसूजा, तुमने आज खूब म्यूजिक जमाया, हमें इनाम दिया और कहा जाओ ऐश करो। मैडम चलो आओ ऐश करें। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, बजे रात के 12:30। बाहर में गई तुम्हारे टिक टिक, चूल्हे में गई तुम्हारे फूल। ओ बाप रे बाप।
हाँ, तो आप आ ही गए आखिर। बहुत देर की मेहरबान आते आते। तो तुम्हें मेरा इंतजार था। अरे तुम जो आए हो तो कुछ जान में जान आई है। तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या गुजरी। मेरा जिंदा बच जाना भी किसी मोर्चे से कम नहीं। यहाँ कैसे आए तुम? कल अस्पताल से निकला, आज अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी और तुम्हारी आवाज की कशिश मुझे बेख्तियार यहाँ खींच लाई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। पहाड़ों में मुझे तुम्हारी आवाज पत्थरों से सर टकराते हुए पानी में बहा ले गई थी। आज मैं उसी आवाज से अपनी जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। तुम यहाँ किस इरादे से आए हो? क्या भूल गई अपना वादा, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने? अपना बनाने? अब भी? और इस बदनसीबी में भी मेरा दिल बार बार मुझसे ये कहता रहा कि तुम बेवफा न निकलोगे। मैं बेवफा? और तुम भला क्या? तुमने कभी मुझे चाहा और समझकर कभी मुझसे मोहब्बत की? तुम सिर्फ मेरी आवाज के खरीदार थे, सिर्फ इस बात के गाहक कि शादी के बाद मैं तुम्हें गागा कर जाऊं। ऐसा बेमिसाल आशिक मुझसे वफा की उम्मीद रखता है। मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ आया। अरे वाह मेरे आशिक। तो मैं पगली नहीं हूँ। पहाड़ पे सलीम ही था, मगर उसे मुझसे मोहब्बत है। वो मेरे गीतों से मोहब्बत करता है, उसे मेरी आवाज से मोहब्बत है। वो मेरा है। काशाना रिटर्न रोड कराची। दिल के प्यार से चांद हंसे दुनिया बसे रोए मेरा प्यार रे। दर्द भरे दिल के मेरे टूट गए था। निम्मी, हाँ, ये वही बदनसीब है। रात भर सड़कों पे मारा मारा फिरा, और तू कमबख्त, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो सलीम क्या चली गई होगी? या फिर
तुमने सुनी इस बदनसीब की दास्तान? आज मुद्दतों के बाद इसे मीठी नींद सोना नसीब हुआ है। रात भर जागते रहे हो, अब तुम भी जाकर सो जाओ। सलीम, निम्मी का सो रही है। उसे अभी मेरे साथ थिएटर वापस जाना होगा। उसे तुम उसे अपने लिए फांसना चाहते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा साफ है, कोई आंखों वाली लड़की तुम्हें कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए तुमने एक अंधी पे कब्जा जमा लिया है। क्या तुमने उसे बता दिया है कि तुम एक टांग से हाथ धो बैठे हो? नहीं भाई। मुझे भाई ना कहो। आज जबकि तुम्हारे भाई का गिरता हुआ थिएटर संभल गया है, तुम उसे फिर से गिरा देना चाहते हो? अच्छे भाई हो तुम। मैं निम्मी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? कब से? आज 15 साल से। 15? इधर आओ। इस आईने में देखो। देख रहे हो? उस बेचारी को तुम्हारी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? मुझे बताया गया है कि उस लड़की की बीनाई बहाल हो सकती है। उसकी आंखों का इलाज कराओ और उसे खुद फैसला करने का मौका दो कि उसे एक लंगड़े के साथ महरूमी और नामुरादी की जिंदगी पसंद है या एक थिएटर के मालिक के साथ शोहरत और नामवरी की जिंदगी। ऑपरेशन कामयाब रहा। मैं आपका एहसान उम्र भर नहीं भूल सकता डॉक्टर साहब। तुम्हें तुम्हारी आंखें मिल जाएंगी निम्मी। तुम देख सकोगी, जरूर देख सकोगी। शायकीन पको नहीं, पैसे वापस करो। कहाँ है मैनेजर? साहिबान, हमें बहुत अफसोस है कि मिस शमा का गला खराब होने की वजह से। तुम झूठ बोलते हो, तुम हर रोज यही कहते हो। तुम उसका गला ठीक नहीं कराते। बंदा सिर्फ कोशिश कर सकता है बिरादरान, मगर बिगड़ी को बनाने वाली तो बस एक उसी की जात है। अरे ये तो वही ब्लैकिया है। 1 रुपए 6 आने वाली टिकट के 10-10 बटोरे हैं इसने। पकड़ो इसे, पकड़ लो, पकड़ लो, आखिर कब तक धोखा देते रहे लोगों को? वो तो निम्मी का गाना सुनने आते हैं, खीमों का नाच देखने नहीं आते हैं। निम्मी की पट्टी 2-4 रोज में खुल जाएगी और डॉक्टर कहता है उसकी बीनाई जरूर वापस आ जाएगी। मगर यहाँ तो थिएटर को एक दिन भी और चलाना मुश्किल नजर आ रहा है। हॉल सब खाली हो गया, लोग हमारा पियानो भी तोड़ दिया। अब हम म्यूजिक कैसे जमाएगा? ओ, तुम पियानो करो रहे हो, यहाँ तो निम्मी के बगैर पूरा थिएटर ही बैठता नजर आ रहा है। निम्मी को वापस लाना ही होगा किसी भी कीमत पर। मगर इस लच्छू बदबख्त के होते हुए निम्मी हरगिज यहाँ ना आएगी। दोनों बाप बेटे का हिसाब चुकता कर दो और कुछ दिनों के लिए बंद कर दो ये थिएटर। अब ये थिएटर उसी दिन खुलेगा जब निम्मी यहाँ आ जाएगी। खुदा ने चाहा तो आज तुम इन रंगारंग फूलों को, दूर नीले आसमान को और इस हसीन दुनिया की हर शय को देख सकोगी। तुम्हें इनके देखने का कितना शौक होगा। तुम इन खुशनुमा परिंदों को भी देखना चाहती होगी जिनके चहचहे तुम्हारे कानों में पहुंचते रहते हैं। मैं तो सिर्फ सलीम को देखने की मुश्ताक हूँ। खुदा पर भरोसा रखो।
मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती डॉक्टर साहब, पट्टी खोलिए ना। बड़ी बेसब्र हो, पट्टी खोलने तो आया हूँ। ठहरिए। सलीम, मेरे पास आओ सलीम। तुम कहाँ हो सलीम? मेरा हाथ अपने हाथ में लो, मेरे करीब आओ। मैं पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। बड़ा इश्तियाक है तो मैंने देखने का। 15 साल के बाद आज मैं इन्हें देखूंगी डॉक्टर साहब। मैंने इन्हें बचपन में कभी देखा था। अपने अंधेरे में भी सोचती रहती हूँ कि जिस हुस्न की वो इब्तिदा थी, उसे जवानी ने किस मंजिल पर पहुंचा दिया होगा। सलीम, क्या हुआ सलीम? मैं समझ गया, आप डरते हैं कि कहीं पट्टी खुलने के बाद। डरो नहीं सलीम, मेरा दिल गवाही देता है कि मैं देख सकूंगी, मैं जरूर देख सकूंगी। अरे आप तो सचमुच घबरा गए सलीम साहब। सलीम मियां का दिल कमजोर है बेटी, ऐसे वक्त उनका यहाँ ठहरना मुनासिब न था। तो क्या वो चले गए? सलीम, आपने उसे अभी तक नहीं बताया कि आप एक टंग से महरूम हो चुके हैं। खतरे की बात है। पट्टी खुलने के बाद अगर उसने आपको इस हालत में देख लिया तो शायद वो ये धचका बर्दाश्त न कर सके। इस सदमे से उसकी बिनाई हमेशा के लिए चले जाने का अंदेशा है। हमेशा के लिए? अब क्या होगा? आप फौरन अपने कमरे में चले जाइए, और अगर निम्मी मुझसे मिलना चाहे तो आप वहीं अपने बिस्तर में लेटे लेटे उससे मिल लीजिएगा। मैं उससे कह दूंगा कि आपकी तबीयत नासाज है। अब आप आंखें खोल सकती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने खुदा से आंखें जरूर मांगी थी, मगर सिर्फ अपने सलीम को देखने के लिए। जब तक सलीम की सूरत सामने ना होगी, इन आंखों में रोशनी नहीं आ सकती। मगर वो बीमार है, इसलिए यहाँ नहीं आ सकते। तो मुझे तो ले जाया जा सकता है। आप घबराइए नहीं डॉक्टर साहब, मैं सलीम के लिए खुशी का पैगाम लेकर जाऊंगी, मायूसी का नहीं। आप बड़ी जिद्दी हैं। अच्छा चलिए मेरे साथ। सलीम, कहाँ हो तुम? अफसोस, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ आने की जहमत हुई। जहमत? तुम इसे जहमत कहते हो तो फिर राहत किसे कहते हैं? अब तो तुम्हारा सलीम तुम्हारे सामने है, लो खोल दो आंखें। बिस्मिल्लाह। देख रही हूँ सलीम। निम्मी, तुम कितनी हसीन हो, इतनी हसीन कि मेरा अंधेरा इतने हुस्न का तस्वर भी नहीं कर सकता था। निम्मी, तुम्हें अभी मुकम्मल आराम की जरूरत है। नर्स, इन्हें नीचे ले जाओ। नीचे? कितने लंबे और दर्द भरे बरसों के बाद आज मैं अपने सलीम को देख रही हूँ और तुम मुझे इससे दूर रखना चाहते हो। अब तो हर रोज तुम उन्हें देखा ही करोगी। ये लो चश्मा, अभी एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर तुम्हारा हमदर्द है निम्मी। तो फिर बेदर्द किसे कहते हैं? मैं क्या करूं डॉक्टर साहब,
बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी बदनसीबी इस तरह कब तक उसे छुपाता रहूंगा? आप मसनूई टांग लगवा लें। मसनूई टांग? हाँ, मसनूई टांग लग जाए तो आप बैसाखियों का सहारा लिए बगैर चल फिर सकेंगे। देखने वाले को पता भी ना चलेगा कि आप। क्या ये मुमकिन है? मुझे बताइए डॉक्टर साहब, ये टांग कहाँ से लगवाई जा सकती है? शहर में एक मशहूर दुकान है AF अहमद एंड कंपनी, मैं उसके मालिक को जानता हूँ। आप अभी उसे नीचे जाकर टेलीफोन कीजिए डॉक्टर साहब, अभी। बहुत अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब। मालूम होता है तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। ये कैसे जाना आपने? वरना तुम इतनी बेदर्द ना होती। जाने दो मुझे ऊपर। ना ना ना, मोहब्बत तो हमने भी जरूर की है, मगर आप ऊपर नहीं जा सकते। एक एक पल कीमती है, टांग जितनी भी जल्दी हो सके लग जानी चाहिए। नाप लेना होगा तो नाप आज ही ले लीजिए, अभी। इस वक्त तो मरीज का घर से निकलना बहुत मुश्किल है। रात का वक्त रखिए जब सब लोग सो जाएं। जी हाँ, है कुछ ऐसी ही बात है। मरीज पूरे 10 बजे दुकान पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, पूरे 10 बजे। शुक्रिया। जालिम हैं ये लोग, मुझे तुमसे मिलने भी नहीं देते। सो नहीं तुम अब तक? आज मेरे नसीब जागे हैं तो मैं खुद सो जाऊं। अब तो दिल यही चाहता है कि तुम सामने रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं, देखती रहूं। तुम मुझे इस कदर चाहती हो निम्मी, और हमेशा यूं ही चाहती रहोगी, चाहे कुछ भी हो? चाहे कुछ भी हो।
तूफान आते रहे, मगर अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। कितने हसीन हो तुम। मुझे बरसों किस्मत ने तुमसे अलग रखा। आखिर जालिम किस्मत को भी मेरी बेबसी पे तरस आ गया। अब तो मेरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में है सलीम। तुमसे अलग होकर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा कौन बेदर्द होगा जो मेरी ये पल भर की खुशी भी न देख सके, मुझे तुम्हारे कदमों से अलग कर दे और मुझसे मेरी जिंदगी का एक ही सहारा छीन ले। कौन होगा वो ऐसा बेदर्द? रात बहुत जा चुकी है, अब तुम सो जाओ। आज से तुम यहीं रहोगे। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? हर उस ताकत को रास्ते से हटाने जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक सकती है। शैतान है। तुमने आगे बढ़कर मिनी को बता क्यों नहीं दिया कि वो सलीम नहीं? क्या तुम चाहते हो कि मैं निम्मी से पल भर की खुशी भी छीन लेता? मगर ये सरासर धोखा है। मैं अभी जाकर ठहरो। निम्मी फैसला कर चुकी, मैं उसका सर नईम के कदमों पर देख चुका हूं। कितनी खुश थी वो। मगर वो समझती है कि वो सलीम है। उसे जब सही बात मालूम होगी तो वो फौरन तुम्हारे पास आ जाएगी। हो सकता है, मगर मोहब्बत की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि कोई उसे एहसान फरामोश न कहते। क्या तुम अपने एहसान जताकर मोहब्बत की भीख मांगना चाहते हो? मुझे भीख नहीं चाहिए। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें इस हाल में देखकर वो सदमे से अपनी आंखें हमेशा के लिए खो बैठे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूं। और आज जब उसके अंधेरे में खुशी की पहली किरण फूटी है, तुम्हारा साया किसी भयानक आसेब की तरह उसकी जिंदगी पे मंडला रहा है। मैं उसे रोशनी की तरफ ले जाना चाहता हूं, मगर तुम एक तारीख दीवार बनकर हमारे रास्ते में आ रहे हो। अगर तुम्हें निम्मी की खुशी चाहिए तो हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाने की कीमत चाहता हूँ। कीमत? वो क्या? तुम ऐसा उबाश, शराबी और जुआरी न जाने भोली भाली निम्मी को किस रास्ते पे ले जाए। मुझसे वादा करो, आज से तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे, जुए और शराब के करीब भी न जाओगे और अपने आप को हर तरह निम्मी का मुस्तहिक बनाने की कोशिश करोगे। मैं वादा करता हूँ, मगर निम्मी पर कभी ये जाहिर न होने पाए कि मैं सलीम नहीं। मुझे मंजूर है। सलीम मियां, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं समझ सकते। तुम भी वादा करो। तुम्हें करना होगा मेरे लिए, निम्मी की खुशी के लिए। वादा करो कि तुम कभी उससे मेरा जिक्र तक न करोगे। कितनी उदास है ये सुबह। ये वो सुबह तो नहीं जिसके ख्वाब में अपने अंधेरों में देखा करती थी।
मेरा भाई नईम। मुझे देखकर तुम डर गई निम्मी। मैं जानता हूं मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हें अपना मुंह दिखा सकूं। सिर्फ ये ख्याल मुझे फिर तुम्हारे पास ले आया कि वो थिएटर जो एक मुद्दत से बंद पड़ा है शायद तुम्हारे काम आ सके। आज से वो थिएटर तुम्हारा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे तो बदल डाला, अब इस थिएटर को भी बदल डालो ना। तुम्हारा मतलब है तुम्हें अपनी पसंद की मौसीकी चाहिए? तुम्हारी अपनी पसंद भी तो वही है। याद है वो रात जब बादल छा रहे थे, तुम ऊपर अपने कमरे में थे और मैं नीचे नर्स के पास। फिर तुमने सितार पे एक मस्ती भरी चीज छेड़ दी। क्या बजा रहे थे तुम? मैं वो मल्हार की चीज थी और उसमें सावन का पूरा समा बंधा हुआ था। पपीहे की कूक, कोयल की कुकू, घटाए, बादल और सखियां और बिरहा की मारी यानी मैं अपने पी के इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। समझ गया नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें कैसी मौसीकी चाहिए। मैं सब इंतजाम कर दूंगा। इसे भी उतार दो। गफूर चाचा, हमें उन होटल वालों ने निकाल बाहर कर दिया है। ये क्या तमाशा है? इस तमाशे का नाम है काया पलट। उस नाटक की नौकरी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अब हो चुकी नमाज, मुसल्ला उठाइए। यानी हमको नौकरी से बिल्कुल अलग कर दिया? बिल्कुल। नाटक की नौकरी का नतीजा खराब है। लेकिन भाई गफूर, दूर जाओ, कोई और घर देखो। चलो उतार दे इसके पोस्टर। चल। तुमने हमसे धोखा किया है। अगर मैं तुम्हारा ईंट का घर मट्टी ना कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। देख रहे हो ये शैतान मिमी को किस रास्ते पर लिए जा रहा है? खुशी और कामरानी के रास्ते पर। कितने खुश हैं ये दोनों। मैं अब अपना मनहूस साया इन दोनों की जिंदगी पर नहीं डालूंगा। मैं पहाड़ चला जाऊंगा और वहीं रहूंगा। ये घर इन दोनों को मुबारक रहे। मैं एफ अहमद एंड कंपनी की तरफ से आया हूँ। ये आपकी टांग तैयार है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं रही। लाओ मुझे दे दो, ना जाने इसकी कब जरूरत पड़ जाए। हेलो डिसोजा, सुनो, जरा गौर से सुनो। जैसा मैं कहता हूं बस वैसा ही म्यूजिक चाहिए। सखियां क्या होता है? ओह गर्लफ्रेंड, ओह वंडरफुल, एक्सप्लेंडेड। हाँ, यानी इंतजार, यानी वेटिंग। ओह ये वन आइडिया, वंडरफुल, इंतजार, वेटिंग, वेटिंग इन द रेन। ओह वंडरफुल, वेटिंग इन द रेन, सिंगिंग इन द रेन। एकदम म्यूजिक जमाएगा। ओह वंडरफुल, म्यूजिक जमाएगा। गुड। बादल, रेन, इंतजार।
मास्टर डिसूजा, हमारा म्यूजिक जमेगा, जरूर जमेगा। कब जमेगा? इधर नहीं जमेगा, स्पेन में जमेगा, अमेरिका में जमेगा, इंग्लैंड में जमेगा, मगर इधर कभी नहीं जमेगा। गुड बाय। खुदा की आंख गुनाह को अंधेरे में भी देख सकती है और उसकी सजा देती है। तुम किस गुनाह का जिक्र कर रही हो? अपने गुनाह का, एक बहुत बड़े गुनाह का, जिसकी सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए। ऐसी बातें ना करो, डॉक्टर ने कहा है ये मामूली चोट है। लो ये दवाई पी लो। निम्मी, तुम फिर अंधी हो चुकी हो। हाँ, मुझे मेरे खुदा ने मेरे गुनाहों की सजा दे दी है, मगर मैं खुश हूं कि तुम्हें नशे की हालत में बदमस्त देखने के काबिल नहीं रही। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? निम्मी, मुझे बख्श दो। मैं हद करता हूं कि आज शराब मेरे होठों को नहीं छुएगी। अब वो शैतानी थिएटर जो तुम्हारी रूह तक को दागदार बना चुका है, सलीम, खुदा के लिए उसे अपने भाई को लौटा दो। तुम इस थिएटर को चलाना भी गुनाह समझती हो? जिस नाटक का नाच गाना रूह को पाकीज़गी का सुरूर नहीं बख्शता और लोगों की अदना ख्वाहिशों को भड़काता है, उसे चलाना तुम गुनाह ना कहोगे? इसी घर में मैंने तुम्हें सितार पर ऐसे नगमे बजाते सुना है जिनका तुम्हारे भाई के थिएटर से दूर का भी ताल्लुक नहीं। वो नगमे जिनमें एक अबदी सुरूर है, जिन्हें सुन सुन कर मैं झूम झूम गई हूँ। मैं तुम्हारी पसंद को आज तक समझ ही ना सका निम्मी, लेकिन अब मैं जान गया हूं, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं उस थिएटर का अंदाज ही बदल डालूंगा। आज से तुम वही मौसीकी सुनोगी जो तुम्हें पसंद है। मगर अब क्या फायदा, तुम तो अंधी हो चुकी हो। मेरे अंधे होने से कोई फर्क ना पड़ेगा। मेरी सारी जिंदगी अंधी गुजरी है। जब मैं अंधी थी उस वक्त भी अपने घर में गाती नाचती और तुमसे मोहब्बत करती थी। अब फिर ये सब कुछ कर लूंगी। मैं वादा करता हूं निम्मी, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा। सलीम, तरस तैयार है। कल से निम्मी को यहीं बुला लिया करो, मैं उसे भी याद करा दूंगा। उसे यहाँ आने में बड़ी जहमत होगी, तुम उसे घर पर ही याद करा देना। वो बेचारी तो मेरी वजह से फिर अंधी हो चुकी है। मैं जानता हूं वो अंधी हो चुकी है, वो फिर अंधी हो चुकी है। शाबाश। मान गए ना आखिर। हो सकता है किसी को शुभा के मैं देख सकती हूँ। नामुमकिन। अब मैं आंखों वाली अंधी हूँ, मेरी निगाहों से कोई चीज ओझल नहीं। रत्ती रत्ती बात देख रही हूँ। बल्कि वो बातें देख रही हो जो आंखों वाले भी नहीं देख सकते। बस अब एक ही बात देखनी रह गई है। वो क्या? कि वो कब तक नहीं समझते कि मेरी मोहब्बत उनके हर ऐब और हर कमजोरी को उनका हुस्न समझती है।
और अगर वो कभी ना समझ सके तो? कैसे न समझ सके? और वो मोहब्बत ही क्या जो समझा ना सके? ला 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 ला। निम्मी, तुम हो सलीम? मैं कब से तुम्हारे इंतजार में थी। मैं तुम्हारे लिए एक नई तर्ज बना रहा था। और वो तर्ज कब सिखाओगे मुझे? कल सुबह। तुम आप? हाँ, यहीं घर पर। तो गाना सीखने के साथ साथ हम मोहब्बत की बातें भी करेंगे। मोहब्बत की बातें? नहीं नहीं, गाने के वक्त नहीं, काम के वक्त सिर्फ काम। रात ज्यादा हो गई, अब तुम आराम करो। आखिर इसकी जरूरत पड़ ही गई। वही मौसीकी जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी। फिर ये क्या बात थी कि जब तक मेरी आंखें थी तुम कुछ और ही बन गए थे। क्या बन गया था? अपने भाई जैसे। अपने भाई जैसा? उस गरीब के लिए तुम्हारे पास मोहब्बत या हमदर्दी का कोई लफ्ज नहीं। गरीब क्यों कहते हो उसे? अपनी टांग जो खो बैठा है बदनसीब। तो क्या ऐसी बदनसीबी का शिकार दुनिया का हर शख्स हो सकता है? हाँ, लेकिन कोई लड़की खुशी से उसे अपना शौहर बनाने पर रजामंद नहीं होती। खुदा न खास्ता आपकी एक टांग चली जाए तो क्या मेरे दिल से आपकी कदर या मोहब्बत कम हो जाएगी? निम्मी, निम्मी, तुम यूं भी सोच सकती हो, यूं भी समझ सकती हो। निम्मी, निम्मी, क्या कहा तुमसे निमी ने? मैं तुम्हें क्यों कर बताऊं, कैसे समझाऊं? निम्मी के दर्दमंद दिल को पाकर मेरी रूह में खुशी चश्मों की तरह फूट रही है। मैं अब उसे धोखे में नहीं रहने दूंगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। अब तुम पहाड़ तो नहीं जाओगे ना? जरूर जाऊंगा, मगर तन्हा नहीं। नईम ने मुझसे कहा था कि वो निम्मी को अपने स्टेज पर सिर्फ एक रात के लिए नाचते देखना चाहता है। तो बस फिर एक ही रात के लिए वो उसके स्टेज पर नाचेगी, एक रात के लिए। बिस्तर बंधा हुआ जो बाज में सफर है आज, ऐ जाने कैस तेरा इरादा किधर है आज। आओ सलीम, कहाँ की तैयारियां हैं? पहाड़ जा रहा हूँ। पहाड़? और निम्मी? वो भी मेरे साथ जा रही है। मुझे मुबारकबाद दो सलीम। किस बात की? मेरी रूह जो गुनाह की तारीकियों में भटक रही थी आज अपनी मंजिल पे पहुंच गई है। शराब, जुआ और थिएटर, ये तीनों रिश्ते हुए नासूर जो मेरी जिंदगी को दागदार बना रहे थे, आज मैं तीनों से निजात हासिल कर लूंगा। ये थिएटर कल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम यही चाहते थे ना? हाँ, मैं यही चाहता था। तुम्हारा शफकत भरा दिल, तुम्हारी नसीहतें और तुम्हारी दुआएं जो काम न कर सकी, आज उस मोहब्बत ने कर दिखाया है जो निम्मी ने मेरे दिल में रोशन कर रखी। मैं समझता था तुम उसे सिर्फ अपने थिएटर के लिए चाहते हो। कभी मैं भी यही समझता था, लेकिन जब पहली बार उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा सलीम, तो मेरे सीने पे एक तीर सा लगा कि काश उसने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा होता, या फिर मैं ही सलीम होता। सलीम भाई, खुदा के लिए मुझे सलीम रहने दो। मैं तुमसे तुम्हारी भीख मांगता।
चुप न रहो सलीम, एक जिंदगी का दारोमदार तुम्हारी हाँ या ना पर है। लो ये चाकू, इसे आप अपने भाई के सीने में भोंक दो, या अपने एक लफ्ज से इस रात को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बना दो। खुदा हाफिज सलीम। सलीम कहाँ है? तुम देख रही हो? जी। मगर तुम तो फिर अंधी हो चुकी थी। मैं अंधी नहीं हुई थी, मैंने दूसरों को अंधा बना रखा था। तो तुम सब कुछ जानती हो? जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सब कुछ? मगर तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है। दुनिया का कोई गोशा सलीम को मेरी नजरों से नहीं छुपा सकता। ठहरो, मैं तुम्हें सलीम से ज्यादा चाहता हूँ। तुम मेरी मालिक हो, मेरे मुस्तकबिल की मालिक। जिसे कुछ नहीं सोचता उसे रास्ता तुम दिखा सकती हो। जिसका जिंदगी में कोई आसरा नहीं, उसकी आस तुम बन सकती हो। मैं तुम्हें अपना बनाना नहीं चाहता, आप तुम्हारा बन जाना चाहता हूँ। कभी की लगी हुई है, और कितनी बड़ी नेमत है कि सब कुछ जला के राख कर देती है। तुम होश में हो नहीं? सुनते हो? आप कमरे में आन पहुंचे। कुदरत की दस्तगीरी कि जो दिल जिंदगी में एक न हुए, मरने के बाद उनकी खाक एक हो जाए। मैं तुमसे अलग जल के मरूंगी, और मेरी खाक के ढेर से भी सलीम की याद का धुआं उठ रहा होगा। तुम उसे इस कदर चाहती हो निम्मी, इस कदर चाहती हो? तो मैंने अपना अंजाम पा लिया। तुम इस रास्ते से जा सकती हो। और तुम? थिएटर के रसिया की जगह थिएटर में है। खुदा हाफिज।